दोस्तों नमस्ते। हमने बहुत बार दुनिया में देखा है कि एक पिता अपने पुत्र को हमेशा संभालता रहता है और कहता है कि मेरे पुत्र में खामियां तो बहुत है लेकिन अच्छी बातें भी बहुत है। खास करके उनके उनके खामियों को छुपाने की कोशिश करता है और अच्छी बातों को दुनिया के सामने लाता है। खास करके राजनीति में यही होता है। हाँ, जब आप राजनीति में अपने पुत्र का लॉन्चिंग कर रहे होते हो तो उसके बारे में बहुत सारी अच्छी बातें ही एक पिता दुनिया को बताता है। लेकिन यहां पर राजनीति में कुछ अलग ही हो रहा है। जिन्होंने असली राजनीति चलाई उस परिवार के पिता अपने ही पुत्र को झूठ साबित करने में लगे हुए हैं। ये क्यों हो रहा है, किसके साथ हो रहा है? कोल्हापुर संस्थान के छत्रपति महाराज जिन्होंने मीडिया के सामने बयान दिया कि मेरा पुत्र मतलब युवराज छत्रपति संभाजी राजे ने जो भी कुछ कहा वो सच नहीं है। उन्होंने बयान ये दिया कि अगर किसी ने संभाजी राजे के साथ कुछ गलत किया है तो वो होते हैं देवेंद्र फडणवीस। अगर देवेंद्र फडणवीस संभाजी राजे का साथ देते, भारतीय जनता पार्टी साथ देती तो संभाजी राजे जा सकते थे राज्यसभा में। यहां संभाजी राजे कुछ अलग ही बात कर रहे हैं, कुछ अलग ही बयान कर रहे हैं और वो इसका सारा अपश्रेय दे रहे हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को। हमने देखा कि संभाजी राजे कह रहे हैं कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने उन्हें एक शब्द दिया था, वचन दिया था कि हम आपको राज्यसभा पहुंचाएंगे। अब इस पूरी प्रक्रिया में कोई व्यक्ति था तो वो थे छत्रपति संभाजी राजे, जो मुख्यमंत्री के साथ मीटिंगें करते रहे, उनके साथ बातचीत करते रहे और ये बात बार बार बताते रहे कि मुख्यमंत्री मुझे दिए गए शब्द वचन को जरूर पूरा करेंगे। लेकिन यहां पर हुआ कुछ उल्टा। ड्राफ्ट बनाया गया, कुछ बातें कही गई और उस सारे को छोड़कर कोल्हापुर के ही एक सामान्य शिव सैनिक को शिवसेना ने मैदान में उतारा। अब ये तो छत्रपति घराने का अपमान हुआ और यही बात दुनिया के सामने आने लगी। उसी वक्त महाराष्ट्र के कई मंत्री, नेता और संजय राउत भी छत्रपति महाराज से मतलब युवराज संभाजी के पिताश्री से जाके मिलके आए। अब जब वो मिलकर आ रहे थे तब उसके बाद छत्रपति महाराज ने बयान दिया कि धोखा हुआ है तो देवेंद्र फडणवीस की तरफ से या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हुआ है। क्यों ऐसा हो रहा है कि राजनीति में देवेंद्र फडणवीस को बदनाम करने के लिए या भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए अपने ही पुत्र को महाराज गलत साबित कर रहे हैं? मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने युवराज छत्रपति संभाजी राजे को जब संसद में, राज्यसभा में राष्ट्रपति मनोनीत सदस्य के तौर पर नियुक्त किया था, तब भारतीय जनता पार्टी ने युवराज को अपनी पार्टी में आने का न्योता या आग्रह नहीं किया था। बस इतना ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने युवराज संभाजी को रायगढ़ के संवर्धन के लिए बनाई गई समिति का अध्यक्ष भी नियुक्त किया था और उन्हीं के पास ये समिति के अध्यक्ष को मंत्री पद का दर्जा भी दिया था। बात यहीं तक नहीं आती। जब जब भी संभाजी राजे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बयानबाजी किए हैं, आपको याद होगा जब शरद पवार को ईडी की नोटिस भेजने का मामला सामने आया था, नोटिस नहीं गई थी। शरद पवार ने खुद ही कहा था कि ईडी अगर मुझे नोटिस भेजकर बुलाना चाहती है तो मैं खुद होकर ईडी के दफ्तर जाने के लिए तैयार हूं। तब संभाजी राजे ही थे जब वो बोलते थे कि केंद्र सरकार राज्य के मराठा नेतृत्व को खत्म करने की साजिश कर रही है। वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी बयानबाजी कर रहे थे। इतना ही नहीं, जब मराठा आरक्षण का आंदोलन चल रहा था तो राज्य सरकार की तरफ से बात कर
संभाजी राजे ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर भी आरोप लगाए थे। मतलब ये दूसरी बात बता रहा हूं मैं आपको, जो केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ संभाजी राजे गए हैं। मैं किसी पार्टी का मोहताज नहीं हूं, किसी पार्टी की बिना पर या शक्ति पर मैं एमपी नहीं बना हूं, बल्कि मैं खुद अपने पद के कारण राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया गया हूं, ये भी संभाजी राजे ने कहा था। और कोई उपकार नहीं किए है भारतीय जनता पार्टी ने मेरे ऊपर, ये सीधी तौर पर संभाजी राजे कह रहे थे। बस इतना ही नहीं दोस्तों, संभाजी राजे ने जब जब भी चांस मिला, जब भी तब भारतीय जनता पार्टी को टारगेट किया है। और संभाजी राजे के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने एक बार भी कोई गलत बयान नहीं किया है। पद पर नियुक्त किया, फिर भी भारतीय जनता पार्टी पर संभाजी राजे आरोप करते गए। और यही संभाजी राजे को जब उनका कालावधि खत्म हुआ तब टिकट न देना भारतीय जनता पार्टी की दगाबाजी कैसे हो सकती है? अगर आपको सांसद के तौर पर चुनना है तो शिवसेना कर सकती थी, लेकिन शिवसेना ने उनके सामने शर्त रखी और यह भी कहा कि शर्त हम रखने वाले नहीं हैं। तो अगर ये बात उनके पुत्र संभाजी राजे ही बोलते हैं तो छत्रपति महाराज अपने ही बेटे को झूठा साबित करने में क्यों लगे हुए हैं? वो झूठ बोल रहे हैं, ये बार बार वही क्यों बता रहे हैं? राजनीति में अपने अस्तित्व को आगे ले जाने के लिए या दिखाने के लिए अगर इस तरह की परिवार के ऊपर ही कुछ लांछन लगते हैं और अपने ही वक्तव्य के कारण लगते हैं, अपनों के ही वक्तव्य के कारण लगते हैं, तो ये बहुत बड़ा झटका होगा महाराष्ट्र की रॉयल फैमिली के लिए। कुछ तस्वीरें भी सामने आ रही है कि कांग्रेस और शिवसेना के कुछ नेता महाराज से मिले और उनके बाद उन्होंने शायद ये बयान दिया। सच क्या झूठ क्या, ये महाराष्ट्र के सामने आ ही जाएगा और ये बार बार आता रहेगा। लेकिन अपने ही पुत्र को झूठ साबित कर छत्रपति महाराज को क्या मिला, ये तो अभी ढूंढना ही पड़ेगा। नमस्ते।